Yes, students, in this video we will discuss principal and general value of trigonometric function. मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान और जनरल वैल्यू मतलब व्यापक मान। जैसे अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन एक्स इक्वल टू अपने पास 1/2 है, तब उसके प्रिंसिपल मतलब मुख्य मान क्या होंगे और जनरल वैल्यू मतलब व्यापक जो मान है वो क्या होंगे। तो देखिए, पहले इनका आपको मैं मीनिंग बताऊंगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात करें, मतलब मुख्य मान की अगर अपन बात करें, तो जो अपने पास 0 से 2 पाई, मतलब एक जो अपने पास राउंड है, एक जो चक्कर है 2 पाई का मतलब 360 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होता है उसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। समझ पा रहे हैं ना। ये तो x जो है वो 0 और 2 पाई के अपने पास रहेगा बीच में। तो अगर एक चक्कर या एक राउंड की अपन बात करें, मतलब कहने का ये है 0 से 2 पाई, मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो अपने पास वैल्यूज होंगी उसे अपन बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में चाहे साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है, ये जो सभी हैं ये अपने एक ही वैल्यू को 2 बार रिपीट करते हैं जब अपन एक चक्कर घूम जाते हैं। देखो 0, फिर ये आपको पता है 90, ये 180, ये 270 और एक चक्कर की अभी बात करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब एक चक्कर की बात करना। समझ पा रहे हैं। तो देखिए, चाहे कोई भी अपने पास साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक में से आप कोई भी लो, तो ये बात इसमें आपको एक ध्यान रखनी है कि हर एक जो अपने पास टर्म है साइन कोस में से कोई भी, वो अपनी एक ही वैल्यू को 2 बार रिपीट करता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। एक ही वैल्यू, जैसे अब मैं आपको पता है साइन में अगर अपन बात करें, जैसे √3/2 है, ये अपने पास साइन 60 का भी वैल्यू होता है और यही √3/2 किसका भी वैल्यू होता है, साइन 120 का भी होता है। तो ये देखो √3/2 है वो एक चक्कर में, एक राउंड में 2 बार ऑब्टेन होगा। समझ पा रहे हैं। साइन 60 में भी देखो ये मिलेगा हमें और ये 120 में भी। तो ये जो 60 डिग्री है और ये जो 120 डिग्री है, ये 0 डिग्री से 360 के बीच में है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान। बस ये होना किस में चाहिए, रेडियन में। तो 60 डिग्री क्या होता है अपने पास π/3 और 120 डिग्री क्या होगा अपने पास, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2π/3। तो ये अपने पास से 2 क्या आ गए, मुख्य मान आ गए, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू किसके लिए, साइन में √3/2 के लिए। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन, अगर आपका इसी को मैं क्वेश्चन बना दूं तो ये क्वेश्चन कैसे मिलता आपको, ये कहता साइन x इक्वल टू √3/2 है, इसके लिए आप प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान ऑब्टेन करो, मुख्य मान प्राप्त करो इसके लिए। तो देखो वो क्या होंगे, x का एक वैल्यू तो होगा कितना π/3 और दूसरा वैल्यू कितना होगा 2π/3। तो ये क्या है, ये दोनों इसके क्या हैं, प्रिंसिपल वैल्यू है मतलब मुख्य मान। तो आपको यहाँ से ये चीज़ समझ आई कि जो प्रिंसिपल वैल्यू हैं वो 2 होंगे, उसमें आंसर कितने होंगे आपके, 2 होंगे मुख्य मान के लिए। क्योंकि हर एक जो टर्म है साइन और कोस में, वो एक जब आप चक्कर लगा लेते हो तो एक ही वैल्यू को 2 जगह वो रिपीट करता है, एक ही वैल्यू को 2 बार प्राप्त करता है। समझ पा रहे हैं। जैसे आपको यहाँ ASTC में भी ये बात दिखता है। देखो हर एक जो इसमें टर्म है वो 2 बार आपको सेम वैल्यू मिलेगा एक चक्कर में। तो ये चीज़ आपको समझ आई। तो ये कैसे इसमें ऑब्टेन होंगे π/3, 2π/3, ये आगे मैं एग्जांपल लेके और बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं जनरल वैल्यू मतलब व्यापक मान की। तो देखिए जनरल वैल्यू व्यापक मान के लिए मैं इसमें आपको
3 वैल्यू आपको इसमें दे रहा हूँ, वो आपको याद करनी है, लर्न करनी है। और इसका मतलब क्या होता है, कितना भी बड़ा एंगल हो उसकी वैल्यू, मुख्य मान तो केवल कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 2 पाई के बीच में, और व्यापक मान मतलब सारे जो भी पॉसिबल वैल्यू हैं, बड़े से बड़ा चाहे कितना भी डिग्री या रेडियन में एंगल हो, 1440 डिग्री है, मतलब 2 पाई से भी आगे हो गया ये, वो होते हैं अपने पास जनरल वैल्यू या व्यापक मान, जिसके अंदर सारे वैल्यू आ जाते हैं। तो इसमें अपने एक एन फैक्टर यूज करते हैं अपने पास, एन की फॉर्म में कुछ मैं आपको इसमें जनरल वैल्यू यहाँ बताऊंगा, वो आपको नोट करके उनको याद करना है, लर्न करना है। तो देखिए जनरल वैल्यू का मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो देखिए जनरल वैल्यू के लिए, और जनरल वैल्यू का सिंपल मतलब आप समझो ऑल वैल्यू है ना, ऑल मतलब सभी, अपने पास सारे जो वैल्यू हैं वो होते हैं जनरल वैल्यू व्यापक मान में। तो देखिए इफ, यदि, ये आपको याद करने का पोर्शन है ये, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा। अगर ऐसी कंडीशन है, ये आगे आपके क्वेश्चन भी आएंगे तो वहाँ और क्लियर होगा, अभी आप इनको याद करेंगे केवल। तो यदि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा आपके पास कोई कंडीशन बन रही है, तो ये जो थीटा है इसका जो अपने पास साइन का जनरल वैल्यू है, कहने का मतलब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो किसका व्यापक मान है, साइन का। तो देखिए वो आपको याद करना है, ये होता है अपने पास n पाई प्लस -1 पावर n और एल्फा। तो ये किसका जनरल वैल्यू है, किसका व्यापक मान है, साइन के लिए, जो आपको याद करना है, लर्न करना है। ये n पाई और ये -1, ये n तो ऐसे का ऐसा रहेगा, बस जो अपने पास क्वेश्चन होगा उसमें यहाँ जो भी होगा अल्फा की जगह वो यहाँ चिपकाना है, केवल इतना ही टास्क है आपका। साइन में अगर आपको जनरल वैल्यू पूछे, व्यापक मान पूछे, तो आपको ये चीज़ याद करनी है, n पाई प्लस -1 पावर n और एल्फा, और बाद में यहाँ से जो एल्फा होगा वो इस एल्फा की जगह चिपकाना है, केवल इतना ही आपका काम है। समझ पा रहे हैं? फिर ये हो गया फर्स्ट अपने पास साइन के लिए, और जो साइन का है वही कोसेक का भी होगा, क्योंकि साइन और कोसेक समझ पा रहे हो। तो कोसेक का अलग से नहीं होता, कोसेक को अपन साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और बाद में यही यूज कर लेंगे। फिर किसकी बात करें अपन, कोस के जनरल वैल्यू, कोस का व्यापक मान। तो देखिए इफ से ही है अपना, कोस थीटा इज इक्वल टू, अगर क्या हो आपके पास कोस एल्फा, तब ये थीटा क्या होगा, ये होगा अपने पास 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ये याद करने का काम है, इसमें आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ये आपको याद करना है, बस एल्फा यहाँ से आपको चिपकाना है। फिर थर्ड मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ थर्ड। देखिए हाँ, इसमें ये भी आपको ध्यान रखना, कोस है वही सेक के लिए भी है, बस सेक को आप पहले कोस में कन्वर्ट करके ये यूज कर लेंगे। थर्ड देखिए इफ टेन के लिए, टेन जो अपने पास थीटा है, अगर वो टेन एल्फा है इक्वल में, तो ये जो थीटा है इसका जनरल वैल्यू व्यापक मान आपको याद करना है n पाई प्लस एल्फा। बस इसमें भी आपको n पाई ऐसे का ऐसा और एल्फा चिपकाना है, ये n आता है। अब इससे सारी वैल्यू मिल जाती हैं, समझ पा रहे हो आप। n की जगह आप कोई भी इसमें इंटीजर डालोगे, कोई भी पूर्णांक डालोगे, 0, 1, 2, 3, तो ये n का मतलब होता है इसमें, मतलब इस जनरल वैल्यू में व्यापक मान में ये n को शामिल करते हुए ये आपको याद करना है, n का रोल है। और n आपको समझ आ रहा है, कोई भी आपको इसमें पूर्णांक हो सकता है, कोई भी इंटीजर आप इसमें डाल सकते हो, प्लस का चाहे माइनस का
क्योंकि जो एंगल है वो नेगेटिव में भी तो हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। बस आपका काम इतना है, इन तीनों को याद करो और यहाँ से अल्फ़ा जो है वो यहाँ रख दो साइन में, इसके अंदर अल्फ़ा चिपका दो, कोस वाले में ये अल्फ़ा यहाँ चिपका दो इसके अंदर। और ये टेन का आपको समझा ही दिया, टेन का जो होगा वही कोट का होगा, बस कोट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, टेन में। तो ये आपको तीन लिखने हैं और याद करने हैं। अब देखिए एक स्पेशल इसमें ध्यान रखना है, कोस में एक और लिखवाऊंगा मैं आपको, तो ये आपको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लेंगे। तो ये आपको पता है जनरल वैल्यू मतलब व्यापक मान, और प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान, जो 0 से 2 पाई में होता है, और ये सबके लिए। अब देखिए एक इसमें स्टार लगा के मैं अच्छी चीज़ इसमें बताऊंगा, वो है किसके लिए आपके पास, वो है कोस 0 के लिए। कोस 0 का जो जनरल वैल्यू है वो आपको अलग से याद करना है, वो मैं समझाऊंगा अभी कैसे। इफ़ मतलब यदि कोस अगर आपके पास जैसे एक्स ले लो चाहे थीटा ले लो, एक ही बात है, जैसे कोस थीटा अगर आपके पास 0 है तो ये जो थीटा है या यहाँ ये एक्स भी हो सकता है, तो ये जो थीटा का जो वैल्यू है वो होगा 2n+1, समझ पा रहे हैं, और π/2 अपने पास इसमें ये होगा। ये आपको अलग से लिखना है और इसको याद भी करना है। और इसको मैं बता देता हूँ, ये होता है π/2 का। और यहाँ से देखो हमेशा जो 2n+1 है, n की जगह आप अगर कोई भी इंटीजर या कोई भी पूर्णांक अगर डालते हो तो आपको यहाँ से ओड नंबर मिलेगा, विषम नंबर मिलेगा। ये 2n+1 क्यों है, ये ओड के लिए होता है। ओड का मतलब विषम। देखो आप n की जगह जैसे आप 0 ही डाल लो तो देखो 1 मिलेगा, जो कि ओड है, विषम है। 1 डालोगे तो देखो 2 और 1 3 मिलेगा, 2 डालोगे तो 2 2 जा 4 और 1 5 मिलेगा। तो ये 2n+1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ओड को, मतलब विषम को, और π/2 उसके मल्टीप्लाई में है। अब कहने का ये मतलब हुआ कि π/2 का अगर आप ओड मल्टीपल ले रहे हो, π/2 का क्या ले रहे हो, ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल का क्या मेरा मतलब है, π/2 मतलब एक बार हो कोस में, जैसे 3π/2 हो, देखो π/2 के आगे कितना लगा हुआ है 3, π/2 के आगे कितना लग जाए 5, तो कोस में वो वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0 होगा। आपको ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ये समझ आनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखो आप देखते भी हो कोस π/2 कितना होता है, 0। कोस में π/2 के आगे आप लगा दो ओड मतलब विषम, 3 लगा दिया, ये भी पक्का कितना होगा, 0। तो कोस 0 का ये आपको याद रखना है, ये जनरल वैल्यू है, व्यापक मान है कोस 0 के लिए, जो आपको समझ आया होगा। अब देखिए तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैं आपको एक एग्जांपल या फिर अपने एक्सरसाइज 3.4 है उसमें आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू के अब अच्छे से वापस बात करेंगे मुख्य मान के लिए। और जनरल वैल्यू में आपको वो 3-4 चीज़ें याद करनी है। तो देखिए 3.4 पर यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू भी सिखा देता हूँ साथ ही साथ। तो इसमें देखिए अपने पास पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू निकालनी है, मतलब मुख्य मान और क्या निकालना है, व्यापक मान। किसके लिए, 10x इक्वल टू जैसे √3, मतलब क्वेश्चन 1 चलो ये कर लेते हैं अपन। इसका अपन क्या निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल का मेरा मतलब है मुख्य मान और जनरल का मेरा मतलब है व्यापक मान, तो दोनों निकालने हैं हमें। तो देखिए पहले प्रिंसिपल की अगर बात करें तो अब इसमें मैं जो आपको वर्क सिखा रहा हूँ वो सीखना है।
अब टेन ढूंढो आप, ASTC से हो जाता है, प्रिंसिपल का जो वैल्यू है, जो मुख्य मान है, वो वापस ASTC से निकलेगा। समझ पा रहे हैं? अब ASTC में आप टेन ढूंढो और यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, माइनस नहीं है ना, ये प्लस है, मतलब पॉजिटिव है। ये √3 कैसा है अपने पास, पॉजिटिव है, प्लस का है। तो टेन ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो जिसमें, ऐसा चतुर्थांश ढूंढो जो टेन जहाँ क्या हो, पॉजिटिव। तो एक तो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा पॉजिटिव के लिए, क्योंकि फर्स्ट का मतलब ऑल पॉजिटिव। तो एक तो लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में टेन भी क्या ही होगा, पॉजिटिव होगा। और एक AS और T फॉर टेन होता है। एक हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, क्योंकि थर्ड में ये टेन क्या होता है, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या है प्रिंसिपल वैल्यू में, प्लस और माइनस। आप देखो प्लस है तो प्लस वाला क्वाड्रेंट ढूंढो चतुर्थांश, माइनस है तो माइनस वाला। तो यहाँ प्लस है और किसका प्लस है, टेन का। तो टेन ऐसा आप ढूंढो कि प्लस मिले, तो एक तो फर्स्ट में मिलेगा और एक किस में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा। समझ पा रहे हैं इतनी चीज़? एक चीज़ और सीखनी है बस लास्ट, वो क्या है, आपको सेकंड और थर्ड का रास्ता याद होना चाहिए, पाथ। यहाँ क्या होता है अपने पास, पाई होता है ना, 180 लिख लो चाहे क्या लिख लो, ये पाई। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा कब कैसे जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आप जाओगे पाई से माइनस करके, और थर्ड में आप जाओगे पाई से प्लस करके। ये आपको एक चीज़ याद और करनी है। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़े, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, समझ पा रहे हैं इसमें? सेकंड में अगर जाना पड़े तो आपका पाथ है, आपका रास्ता क्या होना चाहिए, आपका रास्ता होना चाहिए पाई में माइनस। समझ पा रहे हो, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, माइनस। और अगर आपको कौन से में जाना है, थर्ड में जाना है, तो पाई से प्लस। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि पाई के केस में चेंज नहीं होगा। अगर आपने 90 प्लस कर दिया सेकंड में आने के लिए, 90 में प्लस कर दिया, तो वो 90 वाला फिर वो चेंज भी तो हो जाएगा 90 के केस में, जो आपको ASTC में सिखाया हुआ है। तो इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए, ताकि पाई में जो अपने पास टर्म है वो चेंज नहीं हो। तो पाई माइनस करके तो आप जाओ सेकंड में, और पाई में प्लस करके आप जाओ किस में, थर्ड में। समझ पा रहे होंगे इतनी बात? बस अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो देखिए ये एक सिखा देता हूँ, इसका प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू। तो 10 आपको पॉजिटिव मिला, एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड में। तो देखिए इसका पहले अपन बात करें किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान। तो देखिए सिंपल चीज है, 10x और ये √3 आपको किस में ढूंढना है, 10 में। और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू, तो फर्स्ट में आपको पता ही है √3 कितने पर होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब बोलो π/3। ये मैंने π/3 क्यों लिखा, 60 डिग्री के लिए, क्योंकि √3 10 60। देखो √3 की जगह 10 60। और अब देखो यहाँ से x का एक वैल्यू क्या आ गया, π/3। तो ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। फिर वापस 10x। अब √3 कौन से में भी पॉजिटिव होता है, मतलब 10 है वो थर्ड में भी होता है। थर्ड में जाने का क्या रास्ता सिखाया है, तो एक तो 10 लगाओ। समझ पा रहे हो ना? थर्ड क्वाड्रेंट क्या अभी पाथ बताया, क्या रास्ता बताया, पाई में प्लस। और कितना प्लस, वो छोटे वाला वैल्यू प्लस करना है। तो यही वैल्यू, ये π/3 जो आपने एक वैल्यू निकाल लिया, वही क्या करना है, प्लस या माइनस। सेकंड होता तो माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड चतुर्थांश है तो प्लस, पाई प्लस। समझ पा रहे हैं? और आप चाहे इसको ASTC से चेक करो, देखो पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। पाई के केस में बदलेगा नहीं, तो देखो 10 π/3 वापस आएगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। तो यहाँ से 10 से 10 हट जाएगा, x बच जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और ये बच गया आपके पास पाई प्लस π/3। तो ये x का आंसर आ गया 3 पाई, और 4 पाई हो गया 4 पाई/3। तो ये दो जो वैल्यू हैं
π/3 और 4π/3 ये हैं आपके प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। तो स्टूडेंट ये समझ आया होगा। अब कर लें जनरल वैल्यू, व्यापक मान की बात। तो व्यापक मान में केवल आपको ये π/3, चलो वापस बता देता हूँ, अल्फा की जगह चिपकाना है। व्यापक मान बहुत आसान होता है। तो जनरल मतलब व्यापक। तो देखिए यहाँ से ये जो tan x है, सिंपल बात है, √3 को हमने क्या लिखा है, tan π/3, सबसे छोटे वाला यूज करना है, समझ पा रहे हैं। और अब देखिए किससे कंपेयर होगा, ये मैं बता देता हूँ। वी नो दैट, tan का भी अभी लिखवाया था आपको, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो, tan अल्फा। तो थीटा का जो अपने पास वैल्यू है, जनरल व्यापक मान है, वो क्या होता है, n π + अल्फा। अल्फा देखो यहाँ से मिलेगा या नहीं, ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया अल्फा हो गया, tan ये हो गया थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो देखो अब जनरल वैल्यू व्यापक मान आपको बता रहा हूँ x, थीटा की जगह कौन है, x, ये n पाई का n पाई बोला था, बस अल्फा आपको चिपकाना है। तो अल्फा की जगह क्या चिपकाना है, π/3, तो +π/3, बस ये इतना है आपको जो याद करना है, उसमें सीधा अल्फा चिपकाना है। तो ये हो गई आपकी जनरल वैल्यू व्यापक मान। तो स्टूडेंट ये समझ आया होगा, ये आपको समझना है और करना है।